बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में गरीबी आने के कुछ असबाब हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह वजह वो है कि इंसान या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घर के अंदर मुफलिसी और गरीबी आने लगती है। इंसान के घर से बरकतें चली जाती हैं और बेबरकती होने लगती है। बहुत ही अहम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह टॉयलेट नहीं जाते हैं बल्कि गुसल खाने में चले जाते हैं और वहीं पेशाब वगैरह करके आ जाते हैं। तो जो लोग गुसल खाने में पेशाब करते हैं तो गुसल खाने में पेशाब ना करें। वो नहाने की जगह है, गुसल करने की जगह है, वहाँ पर पेशाब ना करें। अब बहुत सारे लोगों के जहन में यह बात भी आ रही होगी कि आजकल का दौर तो यह है कि अटैच टॉयलेट बाथरूम चल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें भी ये है कि एक जगह नहाने के मखसूस कर दी जाती है और एक जगह सीट वगैरह लगी होती है। तो जो नहाने वाली जगह मुकर्रर की गई है वहाँ पर आपको पेशाब वगैरह नहीं करना है, बल्कि दूसरी साइड में जो सीट लगी होती है वहाँ आपको पेशाब वगैरह करना है। तो इससे आपको परहेज करना है। नंबर 2, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से मुफलिसी आती है, क्योंकि मान लीजिए जैसे जिस प्याली में आप सब्जी वगैरह ले करके खाते हैं उसका किनारा चटक गया और सब उसको धुलते हैं जब, तो उसके किनारे में मैल कुचैल टूटी हुई जगह पर आ जाता है जिसमें गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। उसी में गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं, वो पानी के ज़रिए से, खाने के ज़रिए से, सब्जी के ज़रिए से हमारे पेट में चले जाते हैं। तो टूटे हुए सामान से आप परहेज करें और उसमें एहतियात रखें। नंबर 3, मगरिब और इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के दरमियान सोना मना किया गया है कि मगरिब और इशा के दरमियान न सोया जाए, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि मगरिब के बाद अगर कोई इंसान खाना खा के सो जाता है तो इशा की नमाज छूटने का अंदेशा होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर सुस्ती आ जाती है, फिर इंसान नमाज का वक्त हो जाता है, अजान हो जाती है, सोता ही रहता है। तो इसलिए मगरिब और इशा के बीच में सोने से मना किया गया। आप इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सोएं। और शरीयत में इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सोने का हुक्म दिया गया है और फालतू बातों से बचने का भी हुक्म दिया गया है, ताकि इंसान जल्दी सोएगा तो सुबह को जल्दी फजर में उसकी आँख खुलेगी और उसकी फजर की नमाज नहीं छूट पाएगी। नंबर 4, मेहमान के आने पर नाराज़ होना। तो मेहमानों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहमान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होते हैं और मेहमान अपना रिज्क खा के जाते हैं। आपका नहीं बल्कि मेहमान के ज़रिए से आपको भी अच्छा खाने को मिलता है। तो मेहमान के आने पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। मेहमान जब आए तो आने पर खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से लिखा है कि आप मेहमानों को तलाश करते करते काफ़ी दूर निकल जाते थे। अगर कोई मुसाफिर मिल जाता तो उससे कहते कि आप मेरे घर के मेहमान बन जाओ, तो उसे अब मेहमान बना लेते। आप मेहमान की तलाश में बड़ी दूर दूर निकल जाते कि काश मेरे घर का कोई मेहमान बन जाए। तो इसलिए आपके घर अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आप खुश हो जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मेहमान के आने से भी घर में रहमत और बरकत होती है। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज़ से घर में मेरे मेहमान नहीं हैं। तो मेहमान का आना बहुत अच्छा होता है, अल्लाह की रहमत हुआ करती है। नंबर 5, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। इसका मतलब होता है, किसी ने बहुत खूब कहा है कि पैसे का कमाना कमाल नहीं है, पैसा कमा कर बचा लेना यह कमाल है। अगर आप महीने में 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं और बचा कुछ भी नहीं पा रहे हैं तो फिर ये कमाल नहीं है। आपका पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसा कमा कर उसको बचाना यह कमाल है। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लाने के
बाद जो भी पैसा बचे उसे आप बचा करके रखें ताकि वह आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आ सके। नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा नाक के नीचे के बालों को रखना, यह भी मकरूह है और इससे भी मुफलिसी आती है। बहुत सारे लोग इसमें एहतियात नहीं बरतते हैं। नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोना। बहुत सारे लोग 8 बजे 7 बजे तक सोते रहते हैं। फजर की नमाज छूट जाती है। सुबह फजर के वक्त आप नमाज पढ़िए। फजर के वक्त में रोज़ी तकसीम होती है। जब आप सोते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आप फजर के क्या 5 वक्त की नमाज की आप पाबंद करें। फजर की नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकतें होंगी और मुफलिसी और गरीबी से आप बचे रहेंगे। इसी तरीके से 8वें नंबर पर आता है कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इधर मैयत को दफन किया जा रहा होता है और उधर कुछ लोग अपनी टोली बना करके जगह जगह 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं और अपना बाजार की, मंडी की, दुनियादारी की बातें करते रहते हैं और हंसी ठिठ्ठे भी वो करते रहते हैं। तो इससे आपको बचना है। कब्रिस्तान में जाओ किसी को दफन करने के लिए तो उसमें अपनी आखिरत को भी याद करो। कब्र वालों के लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो, दुआ मांगते रहो, कलमा शरीफ पढ़ते रहो। ये चीज़ें हैं दफन में जाने का एक मकसद होता है, ताकि जिसके हम दफन में जा रहे हैं उसके लिए एसाले सवाब करते रहें। नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना। जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। जब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे तो शैतान फिर आपके साथ शरीक नहीं होगा। नंबर 10, झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बात बात में झूठी कसम खाते रहते हैं, तो झूठी कस्में नहीं खाना चाहिए। नंबर 11, कुरान मजीद ना पढ़ना। घर में आपके कुरान शरीफ रखा है और आप कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, पढ़े हुए हैं, फिर भी आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, महीनों महीनों तक नहीं पढ़ते, तो घर में आप रोज़ाना कुरान की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है कुरान शरीफ पढ़ने से। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पर आप अमल करिएगा। अल्लाह पाक आपको हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सभी मोमिनों को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए, दीन के नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श दे और हम सबकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।